नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस समस्या के बारे में जिसके बारे में आमतौर पर लोग कम बात करते हैं, यानी कि वजन बढ़ाने के बारे में। वजन घटाने से संबंधित तो बहुत सारे वीडियोस आपने देखे होंगे, बहुत सारे दवाओं के बारे में आपने सुना होगा, बहुत सारे नुस्खों के बारे में आपने सुना होगा कि पेट की चर्बी को कम कैसे किया जाए, वजन को कैसे रातों रात घटा दिया जाए, चर्बी को कैसे पिघलाया जाए। आपने इसके बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, बहुत सारे दवाओं और बहुत सारे नुस्खों के बारे में आपने सुना होगा। आज हम बात करेंगे कि हम वजन को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा दो ऐसी चीजों के बारे में जो ना केवल आपके वजन को बढ़ाएंगी, वजन बढ़ाने में आपकी हेल्प करेंगी, बल्कि उसको मेंटेन भी करेंगी। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, उन दोनों चीजों के बारे में बताने के पहले मैं आपको एक सलाह देना चाहूंगा कि अगर आपका शरीर दुबला पतला है लेकिन आपके शरीर में चुस्ती स्फूर्ति बनी हुई है, आपको अपने रोजमर्रा के काम करने में किसी भी प्रकार की कमजोरी महसूस नहीं होती है और आप अपने हर काम को बड़ी एक्टिवनेस के साथ पूरा कर लेते हैं, तो मैं आपको यह सलाह दूंगा कि आपको अपना वजन बढ़ाने की कोई भी जरूरत नहीं है। क्योंकि आपने देखा होगा कि आजकल तो लोग मोटापे को कम करके और दुबले पतले बने रहना पसंद करते हैं, क्योंकि जब हमारा शरीर दुबला पतला रहता है तो वो लगता दुबला पतला है, लेकिन हमारे शरीर की एक्टिविटी मोटापे की तुलना में ज्यादा रहती है। इसलिए अगर आपका शरीर दुबला पतला भी है और आपको हर दिन के काम करने में कोई परेशानी नहीं होती है, एक्टिव आप भरपूर रहते हैं, खूब आपके अंदर चुस्ती स्फूर्ति रहती है, तो मेरे हिसाब से आपको वजन बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि आप जो खाते पीते हैं वो भी आपके शरीर को नहीं लगता है, यानी कि आप बहुत अच्छा खाना खा रहे हैं फिर भी आपका शरीर दुबला पतला है, आपके गाल अंदर से पिचके हुए हैं और आप जो कपड़े पहनते हैं वो भी आपको फिट नहीं बनते हैं, जबकि एक जमाने में आपका जो वजन था वो फिर भी हेल्दी था, लेकिन अब पिछले कुछ दिनों से ऐसा हो रहा है कि आपका वजन जो है वो दिन पे दिन घटता जा रहा है। तब उस कंडीशन में मैं जो इन चीजों के बारे में आपको बताने वाला हूं उनका उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों, शरीर दुबला पतला होने का मुख्य कारण है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में होने वाली कमी। आपने ऐसे बहुत सारे लोग देखे होंगे जो दिन भर में केवल 2 रोटी खाते हैं, उसके बाद भी काफी हेल्दी और फिट महसूस होते हैं। उनके चर्बी जो है वो अच्छी खासी उनके शरीर में होती है। और कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो दिन भर में अच्छी डाइट लेने के बाद भी, यानी कि 6-7 रोटी खा लेते हैं, उसके बाद भी दुबले पतले बने रहते हैं। तो इसका सबसे बड़ा कारण है कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बहुत वीक है। हम जो खाना खा रहे होते हैं वो खाना सही तरीके से पच नहीं रहा है, और जब खाना सही तरीके से पच नहीं रहा है तो उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो हमारे शरीर को मोटापा देते हैं, जो हमारे शरीर को फिटनेस देते हैं, जो हमारे चेहरे पर एक लालिमा लेकर आते हैं, वो न्यूट्रिएंट्स हमारे शरीर को नहीं मिल रहे होते हैं। तो वजन बढ़ाने के लिए ये जरूरी होगा कि सबसे पहले हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को पूरी तरह से ठीक करें, और डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करने का सबसे अच्छा घरेलू उपाय है त्रिफला। त्रिफला के बारे में आपने हजारों बार सुना होगा, बहुत सारे लोगों के मुंह से सुना होगा, क्योंकि त्रिफला है ही एक ऐसी चीज। त्रिफला ना केवल आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को पूरी तरह से ठीक करता है, बल्कि ये आंतों में होने वाले न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन को भी बढ़ा देता है, यानी कि जो पोषक तत्व हमारे खाने के माध्यम से हमारे शरीर में पहुंचते हैं उनके एब्जॉर्प्शन को भी त्रिफला बढ़ा देता है। अब त्रिफला खाने का जो सबसे अच्छा तरीका है दोस्तों वो ये है कि आपको 1 चम्मच त्रिफला पाउडर लेना है, 1 बड़ी चम्मच त्रिफला पाउडर आपको लेना है। उसे सुबह आधे कप गर्म गुनगुने पानी में गलाकर रख देना है। शाम तक, रात तक उसे आप गला रहने दीजिए, उसमें आपको कुछ नहीं करना है। रात में आपको उसमें आधा गिलास पानी और मिलाना है और उसको अच्छे से स्टिर कर लेना है, अच्छे से घोल लेना है, मिला लेना है, और उसके बाद उसे आपको सोते समय पी लेना है। इसका फायदा यह होगा कि ना केवल सुबह से आपका पेट साफ होने लगेगा, बल्कि आपकी आंतों में जो गति है वो भी नॉर्मल होने लगेगी और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छे से काम करने लगेगा। अब इसके साथ में जो आपको दूसरी चीज लेना है दोस्तों वो है जीरा। जीरा हमारे घर में पाया जाने वाला एक आम मसाला है जो हर घर में मिलता है। अब आपको जीरे के बारे में जानकर ये बड़ी हैरानी होगी कि जीरा हमारे शरीर में मौजूद जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं उसके सीक्रेशन को बढ़ा देता है, यानी कि खाना पचाने वाले जो रस होते हैं उनके सीक्रेशन को बढ़ा देता है, जिसके कारण ऑटोमेटिकली हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छे से काम करने लगता है। अब जीरे को खाने का सबसे अच्छा तरीका यह होता है दोस्तों कि आपको 1 चम्मच जीरा लेना है और उसे 1 गिलास पानी में डालकर अच्छे से घोलकर गैस पे गर्म होने के लिए रख देना है। लगभग 10 से 12 मिनट आपको ये पानी उबलने देना है। जब ये
आधा गिलास पानी रह जाएगा तब आपको इसे गैस से उतार लेना है और इसके बाद आपको खाना खाने से आधे घंटे पहले आपको ये पानी पी लेना है। उससे आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के जो जूसेस होते हैं, जो कि हमारे खाने के पाचन में हमारी सहायता करने वाले हैं, वो पूरी तरह से सीक्रेट होने लगते हैं और हमारा डाइजेशन सुधरने लगता है। ऐसा आपको दोनों टाइम करना है दोस्तों। जब भी आप खाना खाने बैठें, आपको आधे घंटे पहले ये जीरे वाला पानी जो है वो पी लेना है। इससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छे से काम करने लगेगा। अब दोस्तों, ये जो दोनों चीजें हैं, ये डायरेक्टली आपके वजन को नहीं बढ़ाने वाली, ये इनडायरेक्टली आपके वजन को बढ़ाने में मदद करेंगी। यानी कि आप जो खाना खाएंगे उससे ये पौष्टिक चीजों को आपके शरीर में पहुंचाएगी और जो लोग कहते हैं कि हमें खाया पिया नहीं लगता, उनको जो भी वो खाएंगे उससे उन्हें पूरी तरह न्यूट्रिएंट्स मिलने लगेंगे। अब मैं बात करता हूं उन चीजों के बारे में जो डायरेक्टली आपका वजन बढ़ाने वाली हैं। इसमें आप बहुत सारी दवाएं आती हैं, लेकिन मैं जिन चीजों के बारे में आपको बताने वाला हूं वो पूरी तरह से नेचुरल हैं, उनमें किसी भी प्रकार के केमिकल्स नहीं रहते हैं और वो पूरी तरह से फिट एंड फाइन रखने में हमें बहुत ज्यादा मदद करती हैं। इसमें सबसे पहली जो दवा है वो है दोस्तों अश्वगंधा और दूसरी दवा है शतावरी। अश्वगंधा के बारे में मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियोस में बताया है कि अश्वगंधा हमारे शरीर के लिए एक बहुत ही पौष्टिक पदार्थ है। यदि एक निश्चित मात्रा में प्रतिदिन इसका सेवन किया जाता है तो ये न केवल हमारे शरीर में मसल मास बिल्ड करता है, यानी कि हमारे मसल्स को, हमारी मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, बल्कि हमारे चेहरे पर एक लालिमा लेकर आता है, हमारे रक्त संचार को बढ़ाकर हमारे अंदर हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है और एक नए शरीर की उत्पत्ति करता है। हजारों सालों से अश्वगंधा का उपयोग इसीलिए आयुर्वेद में किया जाता रहा है। ठीक इसी प्रकार शतावरी का जो पाउडर होता है वो भी हमारे मसल मास को बढ़ाने में हमारी बहुत ज्यादा हेल्प करता है, यानी कि हमारी मांसपेशियों को बढ़ाता है। अब हमें अश्वगंधा और शतावरी के पाउडर को साथ में इस्तेमाल करना है। इन दोनों के साथ में इस्तेमाल करने से ना केवल आपको वेट गेन करने में आसानी होती है, बल्कि आपके शरीर की इम्यूनिटी भी बहुत ज्यादा बढ़ने लगती है। तो मैं आपको बताता हूं कि हमें अश्वगंधा और शतावरी का उपयोग कैसे करना है। इसके लिए आपको 1 गिलास गर्म दूध लेना है और उसमें 1 चम्मच पाउडर आपको डालना है अश्वगंधा का और 1 चम्मच पाउडर डालना है आपको शतावरी का। दोनों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और उस दूध को रात में सोते समय आपको पी लेना है। ये जो नुस्खा है दोस्तों, ये ना केवल आपके वजन को बढ़ाने में आपकी हेल्प करेगा, बल्कि शारीरिक और मानसिक संतुष्टि भी आपको देता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दिन भर की भाग दौड़ के बाद अपने घर आते हैं और उनमें किसी भी काम को करने की कोई क्षमता नहीं रहती है। सामान्य तौर पर भी वो अपने आप को बहुत कमजोर महसूस करते हैं। उन लोगों के लिए भी कमजोरी दूर करने वाले नुस्खे के रूप में भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। यानी कि जिन लोगों को अपना वजन नहीं बढ़ाना है, वो अंदर से फिट हैं, अपने आप को अच्छा वजन में महसूस करते हैं, लेकिन उनके अंदर कमजोरी बहुत है, किसी भी काम को करने का उनका मन नहीं करता है, तब उस कंडीशन में भी ये नुस्खा आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। अब अगर मैं बात करता हूँ होम्योपैथिक दवाओं की, तो मैंने पहले भी कई बार अपने लाइव सेशन और वीडियोस में बताया है कि आप अल्फा माल्ट जो एक होम्योपैथी का प्रोडक्ट है, आप उसका उपयोग कर सकते हैं। अश्वगंधा मदर टिंचर होम्योपैथी में भी आता है, आप उसका भी उपयोग कर सकते हैं। और जनरल एनर्जी के लिए आप 5-फॉस टैबलेट का भी उपयोग कर सकते हैं। अल्फा माल्ट की 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम को आप खाना खाने के बाद पानी से खा सकते हैं, और यदि आपने खाना नहीं खाया है तो फिर उसे दूध से पीना है। 1 गिलास दूध से आप 1 चम्मच अल्फा माल्ट खा सकते हैं। इसके साथ में अश्वगंधा का जो मदर टिंचर है वो 10-10 बूंद सुबह शाम आधे कप या 1 कप गर्म गुनगुने पानी में मिलाकर आपको पीना चाहिए।